जय श्री कृष्ण। अश्विन दवे का प्रणाम। और सबसे पहले हम कृष्ण वंदना करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो आज हम 18वें अध्याय के तीसरे और अंतिम भाग की तरफ आ गए हैं और आज भगवत कृपा से भगवत गीता का 18वां अध्याय और भगवत गीता का समापन हो जाएगा। तो पिछली बार हम 49वें श्लोक तक आए थे, आज 50 से शुरू करना है। तो भगवान ने 18वें अध्याय में 48वें श्लोक तक तो कर्मयोग की चर्चा की और कर्मयोग से हम कैसे परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं वगैरह, और कर्ता कर्म उसके अलग अलग प्रकार के गुण वगैरह 48वें श्लोक तक वो चर्चा हुई थी। 49वें श्लोक में ये बताया कि कर्मयोग से हमको ज्ञान प्राप्ति होती है और उससे फिर सांख्य योग की तरफ जाकर हमको निष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। 49वें श्लोक में यह बताया कि निष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। तो होता यह है कि हम लोग जो संसारी लोग हैं, सामान्य लोग, वो आमतौर पे बहिर्मुखी होती हैं। हमारा बहिर्गमन होता है, हमारे इंद्रियों का अंदर की तरफ गमन कम होता है और संसार के प्रति ज़्यादा रुचि होती है। भगवान के प्रति चित्त लगाना चाहते हैं तो भी बहुत कठिनाई होती है, थोड़े समय लगता है, नहीं लगता है। तो स्वाभाविक रूप से हम पहले अगर कर्मयोग की तरफ जाएं तो कर्मयोग में प्रवृत्ति होती है, तो कर्मयोग फिर उसमें निष्काम कर्म करो, धीरे धीरे कर्म फल का त्याग करो, और ये करते करते हमारा मन स्थिर होता है, बुद्धि स्थिर होती है, बुद्धि पवित्र होती है, दैवी संपत्ति की प्राप्ति होती है, सत्व गुण बढ़ते हैं और इस तरह से हमारे अंदर ही काफ़ी कुछ ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। कभी अच्छे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है, कई सत्संग अच्छे मिल जाते हैं और इस तरह से कर्मयोग के द्वारा हम धीरे धीरे ज्ञान योग में आते हैं। और 50वें श्लोक में ये बताया है कि ज्ञान योग से हम ब्रह्मत्व या ब्रह्म को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं, उसको ब्रह्मभूत कहते हैं। तो 50वें श्लोक हम शुरू करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान कहते हैं, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं अब तुमको संक्षेप में ये बताता हूँ कि ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्त करके, ज्ञान को पूरी तरह से उपलब्ध करके सिद्धि प्राप्त किया हुआ योगी किस तरह से ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है, उसका मैं संक्षेप में विवरण करूंगा। फिर 51 से 53वें श्लोक तक वो जो ज्ञान योग जिसने उपलब्ध कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मभूत कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के क्या गुण, क्या लक्षण होते हैं, ये 51 से 51, 52 और 53वें श्लोक में बताया है। तो ये कहते हैं कि बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस्तत्वा राग द्वेषो विदस्य च। ये 51 से 53 तक पूरे एक ही है, लेकिन हम एक एक करके चलेंगे, उसका समापन 53वें श्लोक में होता है। तो ये कहते हैं कि ऐसे योगी जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है, पवित्र हो गई है, धृत्यात्मानं नियम्य च, बड़े दृढ़ता पूर्वक अपने आत्म को नियम्य करता है, संयमित करता है, नियम करता है। उसमें क्या क्या आते हैं वो 52वें श्लोक में बताएंगे कि
शरीर, मन और वाणी उसको अपने दृढ़ संकल्प से नियमित करता है, संयमित करता है। फिर शब्दादीन विषयांश तत्वा, शब्द आदि विषय मतलब जो भी अपने ज्ञानेंद्रियों के, पांचों ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय है, उनका त्याग करके, और राग द्वेष विदस्तच, राग द्वेष को भी त्याग देता है। विविक्त सेवी, जो ज्ञान योग में जो निष्ठ है वो विविक्त सेवी होता है, मतलब उसको एकांतवास ज्यादा पसंद है। लघ्वाशी, वो संयमित भोजन करता है, न ज्यादा न कम। और यत वाक्य काय मानस, और उसकी वाणी, काया मतलब शरीर, और मन पर उसका नियंत्रण होता है, वो नियम्य च इसके लिए आया है। और ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित, और हमेशा नित्य वो ध्यान योग में ध्यान योग के परायण रहता है, ध्यान योग परो, और वैराग्य का आश्रित होता है। समुपाश्रित मतलब उसकी निष्ठा वैराग्य में होती है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो 53वें श्लोक में ये बताते हैं कि उसका अहंकार, बल, दर्प मतलब घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह, परिग्रह मतलब संग्रह वृत्ति, अपरिग्रह मतलब संग्रह वृत्ति नहीं करना, वो सब छोड़ देता है। अब इसमें मुख्य वस्तु अहंकार को छोड़ना वो है। अहंकार को अगर संपूर्ण रूप से कोई छोड़ सकता है तो यूँ समझो कि वो ज्ञान युग में प्रतिष्ठित हो गया, क्योंकि अहंकार में वो कृतत्व भावना, कर्तापन जो होता है वो अहंकार में होता है। और अहंकार को संपूर्ण रूप से नष्ट करना मतलब संसार की तरफ से वो बहिर्मुखी होने के बदले आप संपूर्णतः अंतर्मुखी हो गए हैं, और अपने आप को आप शरीर के साथ अपना संबंध या संसार के साथ संबंध न मानते हुए ईश्वर के साथ संपूर्ण रूप से संबंध मान लिया है। इसको संपूर्ण अहंकार का त्याग करना कहते हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति निर्मम, उसको कोई ममता नहीं, ममता मतलब पॉजिटिवनेस भी नहीं होती है, शांत होता है। और ब्रह्म भूयाय कल्पते मतलब वो ब्रह्म प्राप्ति का संपूर्ण अधिकारी हो जाता है, उसके लिए ये शब्द यूज किया है। और 54वें श्लोक में जो ब्रह्मभूत शब्द यूज किया है, प्रयोग किया है, वो भी कि जो ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, उसका पात्रत्व जिसमें आ जाता है, वो पात्र हो जाता है। ऐसे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो कर्मयोग से ज्ञान योग आया, ज्ञान योग की पराकाष्ठा से वो ब्रह्मत्व को प्राप्त करने का अधिकारी बना। और ऐसा अधिकारी कैसा होता है? प्रसन्नात्मा होता है, वो हमेशा प्रसन्न होता है, उसमें कभी उसके अंदर दुख या भय की भावना बिल्कुल रत्ती भर नहीं होती है। न शोचती, वो किसी भी मतलब उसको किसी प्रकार का शोक नहीं होता है। न कांक्षती, उससे कोई आकांक्षा है, कोई कामनाएं उसमें नहीं होती है। और समस्त सर्वेषु भूतेषु, हर एक प्राणी में समान पूर्वक देखता है। और ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मभूत व्यक्ति जिसके लिए शब्द यूज किया है, वो मद भक्तिम लभते पराम, वो मेरी पराभक्ति मतलब पूर्ण निष्ठा वाली भक्ति को प्राप्त करता है। तो ये क्रम देखिए, कर्म योग से ज्ञान योग और ज्ञान योग से भक्ति की पराकाष्ठा, और सब एक दूसरे से मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कर्मयोग से भी वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती है ज्ञान योग से, लेकिन क्रम यही होता है। और अगर पराभक्ति पहले से ही मिल जाती है भगवत कृपा से या गुरु कृपा से, तो वो तो भक्ति मिलना अपने आप में ही फल है। तो यहाँ ये बताता है कि इस प्रकार का जो ज्ञानी होता है वो मेरी मद भक्तिम लभते पराम, मेरी परम भक्ति प्राप्त कर लेता है। और फिर क्या होता है वो 55वें श्लोक में बताते हैं, भक्त्या मामा भी जाना थी यावान यश्चास्मि तत्वतः। मेरा जो इस तरह से जो भक्ति प्राप्त कर लेता है वो भक्त मेरे को संपूर्ण तरह से जैसा हूँ, जितना जो भी हूँ, वो तत्वतः मेरे को जान लेता है। और ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, और तत्वतः जानने के बाद विशते तदनंतरम, तदनंतरम मतलब तुरंत ही, तत्काल ही,
वो मेरे को प्राप्त कर लेता है, मेरे अंदर विषयते मतलब प्रवेश कर लेता है, अथवा तो मेरे को प्राप्त कर लेता है, अथवा मेरे मय हो जाता है, भगवानमय हो जाता है। ऐसा 55वें श्लोक में बताया है। फिर 56वें श्लोक में फिर से वो कर्मयोग, क्योंकि देखो ये अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं भगवान, तो यहाँ कर्मयोग की प्रधानता है ही, क्योंकि उसको युद्ध से संन्यास लेना है और भगवान उसको उसके कर्तव्य कर्म की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। तो यहाँ फिर से ये कह रहे हैं कि ये जो भी मैंने बताया सांख्य योग, संन्यास और ब्रह्मभूत वगैरह, लेकिन सर्व कर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, मद व्यपाश्रय, मेरा आश्रय लेकर, और सब कर्म करना है, सदा कुर्वाणो, सभी कर्म करना है, लेकिन कैसा करना है कि मद व्यपाश्रय मतलब वो कर्मों को मुझे समर्पित करके, मतलब कर्म करना है लेकिन कर्तापन छोड़ना है, ये बता रहे हैं। सर्व कर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, वो सब कर्मों को मेरे पे छोड़ देना है, मेरा आश्रय लेके करना है। तब क्या होता है, मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पद्मव्ययम। तो मेरी कृपा से, मत प्रसादात मतलब मेरी कृपा से तुमको वही शाश्वत पद प्राप्त होगा जो किसी ज्ञानी को और भक्त को होता है। इसलिए तुमको कर्म करना है, लेकिन कर्ता भावना को छोड़कर करना है और मेरे पर संपूर्ण आश्रित होकर करना है, मेरे को सरेंडर करके करना है। अब 57 से लेके 66 तक 10 श्लोक हैं। वो ये गीता का अर्जुन को जो भी उपदेश दिया अभी तक, उसके रेफरेंस में स्पेसिफिक टू अर्जुन, अर्जुन को अब क्या करना है, यहाँ युद्ध भूमि में है, इतनी गीता सिखा दी, इतना उपदेश दे दिया, अब तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो स्पष्ट निर्देश ये 10 श्लोक में भगवान दे रहे हैं। तो 57वें श्लोक में वो कह रहे हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। चेतसा मतलब चित्त, तो तेरा संपूर्ण चित्त, और यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि संपूर्ण हृदय पूर्वक तेरे सब कर्म मेरे को सन्न्यस्य मतलब मेरे को अर्पित कर दे, तेरे सब कर्म मेरे को अर्पित कर दे, मतलब तू तेरा कर्तापन कृतत्व भाव है वो छोड़ दे और मेरा परायण हो जा, मतलब मेरा भक्त हो जा। तो यहाँ दोनों चीजें बताते हैं। और बुद्धि योग उपाश्रित्य, ये बुद्धि योग दूसरे अध्याय में भी बुद्धि योग शब्द का प्रयोग किया है। तो बुद्धि योग और कर्म योग एक दूसरे के पूरक के रूप में वो प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब भी कर्म करना होता है तो उसको बुद्धि लगानी पड़ती है। तो तेरी बुद्धि ईश्वर को लगाएंगे, बुद्धि योग का मतलब बुद्धि भी ईश्वर को लगा, और बुद्धि योग का आश्रय लेकर मत चित्त सततम भव, लेकिन तेरा चित्त हमेशा मत चित्त मेरे अंदर तेरा चित्त सतत होना चाहिए, या तेरे चित्त के अंदर मैं सतत होना चाहिए। ये होना मतलब युद्ध करो, जो भी कर्म करो, लेकिन मत चित्त मेरे में चित्त वाला हो जा। ये अब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि अब आगे युद्ध करना ही है, कुछ ही क्षणों में युद्ध शुरू हो रहा है, तो क्या करना है। तो तुमको जो करना है तुम्हारा कर्तव्य करो, लेकिन कर्तापना मत रखो, तुम्हारे कर्तव्य को सब मेरे को, तुम्हारे कर्म को मेरे को अर्पित कर दो, और तुम्हारा चित्त जो है उसमें सदा मेरा स्मरण रहना चाहिए, तुम्हारा चित्त मेरे में समर्पित होना चाहिए। तो ये संभव है, हम काम भी करते जाएं और ईश्वर का मन में स्मरण करते रहें। शुरू में शायद ये थोड़ा कठिन लगे भी सही, लेकिन अगर एक बार आदत हो जाती है तो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ईश्वर स्मरण चलता रहता है और काम होता रहता है। और जैसे एक बार अपने को वो हो जाता है, जैसे कोई ड्राइवर है, ड्राइविंग करता है, तो ड्राइविंग भी में भी उसका ध्यान है और बातें भी कर रहा है, गाना भी गा रहा है, सब कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी नज़र जो है वो उसके स्पीड पे, उसकी गति पर, उसके मार्ग पर बनी रहती है। उसी तरह से भगवान ये कहते हैं कि तेरे चित्त में हमेशा मेरा स्मरण होना चाहिए, और मत चित्त
मतलब मेरे में चित्त वाला बन जाए, इसके लिए ये शब्द यूज किया है। फिर 58वें श्लोक में कहते हैं कि मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। एक बार तू मत चित्त वाला हो गया, मेरे में चित्त वाला हो गया, तो तेरे सर्व दुर्गाणी, दुर्गाणी मतलब सब कठिनाइयां, सब संकट, वो सब दूर, वो उससे तुम मत प्रसादात तरिष्यसि, उनसे तू पार हो जाएगा। क्यों होगा? मत प्रसादात, फिर से मेरी करुणा से, मेरी कृपा से तेरे तेरे तू हर संकट को पार कर लेगा। लेकिन अब ये कहते हैं अथ चेत्वम अहंकारान न शोष्य से विनक्ष्यसि। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, अब वो ध्यान से सुनना, और अगर अहंकार में अगर तैने इसको पूरे ढंग से नहीं सुना और इसको नहीं माना, तो फिर मतलब तेरा नुकसान हो सकता है, तेरा नाश हो सकता है। अब 59वें श्लोक में कहते हैं, 59वां श्लोक, यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स इति मन्यते मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। अब ये योत्स्य इति शब्द जो है वो दूसरे अध्याय में अर्जुन ने ये कहा है कि न योत्स्य इति गोविंदम करके कहा था कि वो सब कर दो लेकिन मेरे से युद्ध तो नहीं होगा। ऐसा उन्होंने ये गीता के शुरुआत में भगवान से कहा था कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, न योत्स्य इति गोविंदम। तो यहाँ उसी शब्द को वो पकड़ के कहते हैं कि इतना मैंने समझाया कर्तव्य क्या है, किस तरह से करना, तेरा वर्णाश्रम के हिसाब से भी ये कर्तव्य है, और ये करने से तुमको मतलब ये कर्तव्य कर्म अगर कर्तापन भाव छोड़कर करोगे तो भी तुमको परम पद की प्राप्ति होगी, ब्रह्म पद की प्राप्ति हो सकती है। ये सब मैंने समझाया है। अब उसके बावजूद भी अगर तुम्हारा अहंकार गया नहीं है, अहंकार जाना मतलब कि तुमने अगर परमात्मा को शरणागति नहीं किया है, अपने आप को समर्पित नहीं किया है, और अगर अब भी अहंकार का आश्रय लेकर न योत्स्य इति मन्य से तुम ऐसा मानते हो कि अभी भी युद्ध नहीं करूंगा, तो मिथ्येश व्यवसायस्ते, ये तुम्हारा विचार है, जो व्यवसाय मतलब ये सोचना है इसमें है, वो बिल्कुल मिथ्या है। तुम अगर चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारा स्वभाव है, तुम थोड़ा सा मुड़ के हो सकता है आधा दिन एक दिन नहीं करोगे, लेकिन वापस युद्ध में जुड़ोगे, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए वो तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है वो तुमको स्वभाव से प्रेरित होकर भी ले जाएगा, लेकिन उस समय ईश्वर प्रेरणा से नहीं ले जाएगा, तुम्हारी अहंकार की प्रेरणा से ले जाएगा। ये यहाँ बताते हैं। फिर 60वें श्लोक में बताते हैं, स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसे यन्मोहात् करिष्यस् अवशोपितत्। ये 59वें श्लोक को ही थोड़ा रिपीट करते हैं कि हे कौन्तेय, तुम्हारे स्वभाव से और अपने कर्म स्वयं कर्मणा, अपने जो स्वभाव के कर्म है, स्वभाव जनित जो कर्म है, उससे तुम निबद्ध हो, बंधे हुए हो, और कर्तुम नेच्छसे यन्मोहात्, मोह पूर्वक तुम ये युद्ध करना नहीं चाहते हो, लेकिन करिष्य स्यवशोपितत्, लेकिन प्रकृति के वश में आके, उसके तुम्हारे स्वभाव के वश में आके तुम जरूर करोगे, न चाहते हुए भी तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तो इसका वो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो कहते हैं कि हरेक के हृदय में ईश्वर स्थित है, मतलब जो चेतना रूपी आत्मा रूपी जो ईश्वर है वो हरेक के हृदय में स्थित है, और जो शरीर है वो तो एक यंत्र है, और यंत्र में जो जीव है वो बैठा हुआ यंत्रारूढ़ है, यंत्र के ऊपर बैठा हुआ है। और ऐसे व्यक्ति को जब वो अपने आप को कर्ता मानता है तो भगवान उसको अपनी माया से, मतलब क्योंकि ये शरीर जो प्रकृति है वो ईश्वर की माया है, उसका स्वभाव है वो ईश्वर की माया है। तो ब्राह्मण सर्वभूतानि, सभी सर्वभूतानि मतलब अर्जुन के लिए नहीं, सबके लिए ये कहा है
कि सबको भगवान अपनी माया के द्वारा उसके स्वभाव के अनुरूप उसको कार्य करने के लिए परवश कर देते हैं, उसको विवश कर देते हैं। तो इस तरह से ये होता ही है। और अगर तुझे नहीं करना है तो भी युद्ध करना ही पड़ेगा तुझे। लेकिन इसमें दो प्रकार से है कि एक तो तुम अहंकार से युद्ध करोगे कि अर्जुन कर रहा है और मैं कर रहा हूँ, उस भावना से करोगे। और उस भावना से करोगे तो उसके जो भी कर्म फल है वो सब तुम्हें लागू होंगे और वो कर्म फल तुमको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अगर जैसे मैंने ये गीता में उपदेश दिया, अंततो गत्वा, अगर तुमने अपना कर्तापन छोड़ दिया और भगवान के शरण में आ गए तो कोई भी कर्म फल तुम्हें लागू नहीं पड़ेगा, कोई पाप लागू नहीं पड़ेगा और तुमको परम पद या ईश्वर पद जो मिलेगा और मेरा पद तुम्हें मिलेगा, इस तरह का भगवान बताते हैं। तो अभी जो 60वें और 61वें श्लोक में कहा वो ये कहा कि अगर अहंकार से और कर्तापन को लेकर अगर किया तो भी करना पड़ेगा। और मैंने जो समझाया कि मेरे शरणागत हो जा, मत चित्त हो जा और अकर्तापन रखकर और सिर्फ भगवान का निमित्त बनकर और भगवान का उपकरण बनकर, कि भगवान करा रहे हैं और मैं सिर्फ निमित्त हूँ और भगवान जिस तरह से कराएंगे ऐसा करूँगा, तो तुम्हें कोई कर्मफल लागू नहीं होगा। और इस तरह से करोगे तो तुमको हर प्रकार के बंधन से मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ भगवान तमेव शरणम गच्छ, यहाँ वो थर्ड पर्सन का, कभी वो जब ज्ञान योग की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन के इसीलिए तमेव शरणम, तम मतलब उसके शरण में जाओ। किसके? परमात्मा के शरण में। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन मतलब संपूर्ण अपने पूरे भाव के साथ तुम ईश्वर के शरण में जाओ और तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो उनके शरण में जाके कर्तव्य कर्म तो करना है, कर्तव्य छोड़कर कहीं जाना नहीं है। और तुम्हारा वर्णाश्रम धर्म भी तुमको यही कहता है कि कर्तव्य करना ही है, लेकिन परमात्मा के शरण में जाओ और उसके प्रसाद से तुमको परम शांति मिलेगी और तुमको शाश्वत स्थान मिलेगा। शाश्वत स्थान मतलब परम स्थान मिलेगा। अब यहाँ मैं दो चीजें बता देता हूँ कि यहाँ एक बारीक सी चीज है, परमात्मा और भगवान, उसमें भी फर्क है। हम मतलब दोनों अलग ढंग से बोलते हैं, लेकिन जैसे आत्मा है वो निराकार है। हम शरीर की कितनी भी चीरफाड़ करके देखें, ये देखें, आत्मा दिखेगी नहीं, आत्मा निराकार है और साक्षी भाव से बैठी हुई है। उसी तरह से परमात्मा भी निराकार निर्गुण है। परमात्मा वो निराकार ब्रह्म है। और जब हम भगवान कहते हैं तो भगवान और भक्त में वो संबंध अलग होता है। और जब हम भगवान कहते हैं तो भगवान, जैसे मैंने बताया कि संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त, धन, ऐश्वर्य, बुद्धि, बल, मतलब कोई ज्ञान, वो संपूर्णतः अगर किसी स्थूल व्यक्ति में अगर किसी में है ऐसा जिसे माना जाए, करुणा, ये सब ऐश्वर्य गिने जाते हैं। ऐसे 6 ऐश्वर्य गिने जाते हैं। तो ये जिसमें है ऐसा अगर कोई विग्रह, कोई एक आकार गिना जाए तो उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान जो है वो साकार स्वरूप है और परमात्मा है वो निराकार है। तत्व एक ही है, लेकिन उनको कभी कभी साकार रूप भक्त के लिए लेना पड़ता है तो उसको भगवान कहते हैं। तो जो भक्त और भगवान के बीच में संवाद होता है तो वो ये कहते हैं कि मेरे शरण में आ जा। और जब परमात्मा की तरफ इंगित करते हैं, निर्देश करते हैं, तो कहते हैं कि उसके शरण में जा। तो ये, और अब 63वें श्लोक में भगवान थोड़ा सा झटका लगाते हैं अर्जुन को, एक शॉक ट्रीटमेंट देते हैं और ये जानना भी चाहते हैं कि उसको इतना जो मैंने ज्ञान दिया उसमें उसको कुछ मतलब समर्पण भाव आया कि नहीं, शरणागत भाव के नहीं। तो इसलिए 63वें श्लोक में कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्य एतद् अशेषेण यथे इच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छसि तथा कुरु। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, मैंने जितना भी गुह्याद गुह्य, गुह्य से भी गुह्य, गुड जो ज्ञान था, इसको गुह्य इसलिए कहते हैं, ये गुप्त ज्ञान मतलब कोई ऐसा ज्ञान है ऐसा नहीं, लेकिन
इसको गुह्य कहने का मतलब ये है कि इसको समझने में थोड़ी कठिनाई आती है, एक ये चीज, और दूसरा ये कि इसको समझने की रुचि वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। कई लोगों को इसको जानने की रुचि नहीं है तो जानने के प्रयत्न नहीं करेंगे, और प्रयत्न करेंगे तो थोड़ा परिश्रम पूर्वक अपने मन को तैयार करना पड़ेगा, बुद्धि को तैयार करना पड़ेगा, और धीरे 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 ये ऊर्ध्वगमन जैसा है, जैसे अगेंस्ट ग्रेविटेशन जाना है तो परिश्रम लगता है, नीचे फिसलना है तो कोई परिश्रम नहीं लगता है। तो इसलिए इसको गुह्य ज्ञान कहते हैं। तो ये जो गुह्य ज्ञान है, गुह्य से भी गुह्य ज्ञान, वो मैंने पूरा तुमको बता दिया। अब विमृश्य एतत् अशेषेण, विमृश्य मतलब इस पर विचार करो, और अशेषेण मतलब पूर्ण रूप से, कोई भी शेष रखे बिना पूर्ण रूप से इस पर विचार करो, और उसके बाद यथा इच्छसि तथा करो। उसके बाद तुम्हारी जो इच्छा है ऐसा करो, तुम्हारे ऊपर मैं कोई बंधन नहीं रखता हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन के चेहरे पर देखा, उसके भावों को पढ़ा, और जब देखा कि अर्जुन तो बिल्कुल फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं और द्रवित हो गया है, तो फिर से उसको संभालते हुए कहा कि देखो अर्जुन, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमको कहा तो है यथा इच्छा से तथा करो, लेकिन तुम्हारे हित के लिए मैं फिर से कुछ कहता हूँ, वो तुम सुनो, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। तो 64वें श्लोक में कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु में परमं वचः। भूयः मतलब फिर से, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु में परमं वचः इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। वो कहते हैं कि मैं फिर से तुमको कुछ परम वचन कहता हूँ, और इसलिए कहता हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत, इष्टोसी में दृढ़मिति, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, और इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं फिर से कुछ बहुत ही रहस्यपूर्ण, बहुत ही गूढ़ बात कहता हूँ, इसको तुम ध्यान से समझो। और वो 65वें और 66वें श्लोक में, 65वें श्लोक में फिर से ये कहते हैं कि तुम संपूर्ण रूप से मन कर्म वचन संपूर्ण रूप से मेरे को सरेंडर हो जाओ। सबसे पहला काम ये करना है, बाकी बाण चलाना, जो युद्ध करना वो बाद में, पहला सबसे पहला काम नंबर 1, मन मना भव मत भक्तो। तुम मन मना, तुम्हारा मन मेरे को अर्पित कर दो, तुम्हारे में जो विचार है वो सिर्फ मेरे लिए आने चाहिए। भव मत भक्तो, मत भक्त मतलब हृदय, पूरा अंतःकरण, बुद्धि। तो वो मन और बुद्धि को जो है, तो मन मना भव मत भक्तो, और मद याजी, याजी करना मतलब पूजन करना, तो पूजन अर्चन भजन जो है, तो तुम्हारी वाणी एंड माम नमस्कुरु, मतलब तुम्हारा शरीर और तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन बुद्धि सब मेरे को अर्पण कर दो। एंड ये करने के बाद मामे वैश्य से सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, प्रति जाने मतलब मैं सत्य पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि तुम मुझको प्राप्त होगे, मतलब मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा, और तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरे पे आ जाएगी। तुम सिर्फ मेरे भक्त बन जाओ, और उसके बाद हर चीज तुम्हारी जो है वो जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी। और ये जो 66वां श्लोक है, इसको पूरे गीता का चरम श्लोक कहते हैं, क्लाइमैक्स। और इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग तो बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं, और गूढ़ रूप से कर्म योग भी आ जाता है। और ये काफी चर्चित और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी होता है कि यहाँ कई लोगों को भगवान का बड़ा अहंकार दिखता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको अगर थोड़ा हम गौर से समझें, जो ऊपर से शाब्दिक अगर अर्थ देखें तो ये है कि तुम सब धर्मों को छोड़ दो। अब इसमें क्या अलग अलग धर्म है, वो सब छोड़कर मेरे को ही स्वीकार कर लो, मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ, और बाकी सबको भूल जाओ, और ऐसा तुम करोगे तो मैं तुमको मोक्ष दिला दूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा ऊपरी शाब्दिक अर्थ निकलता है, और इसको लेकर काफी चर्चास्पद हो जाता है। लेकिन भगवान ने इसमें ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने ये कहा है सर्व धर्मान परित्यज्य। यहाँ धर्म जो है वो फिर से कर्तव्य कर्म है, जैसे पितृधर्म, पुत्र धर्म, क्षात्र धर्म, क्षत्रिय का धर्म, और तुम्हारा वर्णाश्रम का धर्म है।
तो कर्तव्य तो करना ही है, उसको त्याग नहीं करना है। लेकिन वो कर्तव्य कर्म का त्याग करने का मतलब ये है कि जिस समय तुम कर्तापन का और कर्तृत्व भावना का त्याग कर देते हो, तो उस समय तुम्हारे लिए कोई धर्म बचता नहीं है। तुम सिर्फ अपना कर्तापन का त्याग कर लो और मेरे शरण में आ जाओ। तो कर्तापन का त्याग करके कर्म करो, ये तो हो गया ज्ञान और कर्मयोग। और मामेकं शरणं व्रज, वो हो गया संपूर्ण भक्ति योग। तो ये पूरा निचोड़ गीता का इस श्लोक में कह देते हैं, और ये उनकी फाइनल इंस्ट्रक्शन भी है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम अपनी कर्तापन को छोड़ दो। कि अर्जुन अगर युद्ध कर रहा है तो वो भीष्म के सामने नहीं कर सकेगा, द्रोण के सामने नहीं कर सकेगा, अपने परिजनों के सामने नहीं कर सकेगा। लेकिन अर्जुन नहीं कर रहा है। उन्होंने 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग में ये कह दिया था कि निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, क्या है, हाँ, निमित्त मात्र भव, उसके पहले यशो लभस्व निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, कि तुम ये सब तो मैंने कर लिया है, तुम खाली यश को प्राप्त करो और निमित्त बनो। तो उसी चीज को यहाँ फिर कह रहे हैं कि तुमको अर्जुन नहीं लड़ रहा है। अब अर्जुन तो मेरा एक साधन बन गया है, मैं लड़ रहा हूँ ये, और या भगवान लड़ रहे हैं। तुमको तो उसका निमित्त बनना है। इसलिए तुम्हारे लिए अब कोई धर्म सोचने की बात ही नहीं है। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सिर्फ कर्तव्य कर्म करो, और वो भी कर्तव्य कर्म मेरे को अर्पण करके, एंड मामेकं शरणं व्रज, और टोटल मेरे को सरेंडर कर दो, मेरे शरण में आ जाओ। ऐसा जब तुम करते हो तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुमको सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। मा शुच मतलब तुम शोक मत करो, कोई चिंता मत करो। बिल्कुल इससे ज्यादा कोई गुरु अपने शिष्य को क्या कह सकता है, और कोई भगवान अपने भक्तों को कह सकता है। इसके बाद 57 से 67 से 72 तक जो है, वो भगवान ने ये भगवत गीता का महिमा का वर्णन किया है, उसका ग्लोरिफिकेशन किया है। और इसको सुनने से, पढ़ने से क्या होता है, वो आमतौर पे हर एक उसमें करते हैं इस तरह का, इस उपदेश का वो कहा है। तो सबसे पहले तो ये कहा है कि इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना शुश्रूषेव वाच्यम न चमाम युभ्य सूयति। ये इसमें ये कहा है कि जो ना तपस्काय है, तपस्वी का मतलब ये है कि जो अध्यात्म की तरफ जाने के लिए जो मार्ग है वो थोड़ा कठिनाई वाला, मैंने जैसे बताया ऊर्ध्वगमन वाला मार्ग है। तो उसमें जाने के लिए जिसको परिश्रम ही नहीं करना है, जिसको तप नहीं करना है, जो भी परिश्रम हो उसको तप कहते हैं। तप मतलब जंगल में जाके तप करना, ऐसा नहीं। ना भक्ताय, जिसके अंदर कोई भक्ति की भावना नहीं है, ईश्वर के ऊपर श्रद्धा नहीं है, जिसको न ये सुनने की रुचि है, ना शुश्रूषवे मतलब न सुनने की रुचि है, और जो असूय मतलब दोष दृष्टि वाला, जो हर एक में कहीं ना कहीं गलती निकालेगा कि ये इसमें ऐसा कैसे, ये कैसे हुआ ऐसा। तो ऐसे लोगों को इसके सामने इस तरह का चर्चा नहीं करने की, और ये गीता का उपदेश या गीता का पाठ नहीं सुनाना चाहिए। नहीं तो तुम्हारा भी समय नष्ट होगा और उसका भी समय नष्ट होगा, उसको भी रुचि नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी थी। ये एक बात बताई। लेकिन इसके बाद ये बताते हैं कि यह इमं परमं गुह्य मद भक्तेष्वभिध्यास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा माम में वेश्यत्य संशय। वो कहते हैं कि अगर कोई अपने आप को भक्तिमय करके, खुद में भी भक्ति की प्रबलता होनी चाहिए और सुनने वाले भी मेरे भक्त हों, ऐसे को अगर सुनाएगा तो वो सुनने वाले को और सुनाने वाले को दोनों को मेरी प्राप्ति होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। ये 68वें श्लोक का मतलब है। और 69वें श्लोक में 69 में ये कहते हैं कि न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भवि च न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भुवि मतलब ये पृथ्वी पर, ये पृथ्वी पर इस तरह का जो भावमय और भक्तिमय होकर
जो इसका पठन पाठन करेगा उससे उससे अन्य प्रियतर, उससे ज़्यादा प्रिय और ये मेरा प्रिय कृत्यम मतलब प्रिय कार्य करने वाला कोई अन्य नहीं है, ऐसा भगवान का मानना है। ये 69वें श्लोक में बताते हैं। फिर 70वें श्लोक में बताते हैं, अध्यक्ष्यते चय इमं धर्म संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्टस्यामिति मे मति। अब ये कहते हैं कि ये जो धर्ममय संवाद है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, मेरे और अर्जुन के बीच में, इसका जो अध्ययन करेगा, अध्ययन मतलब स्वयं अध्ययन करे, साथ में बैठ के चर्चा करे, पठन करे, पाठन करे, इसमें रुचि ले, ऐसा जो भी करेगा तो मेरी श्यामिति में मति, वो मेरा दृढ़ मानना है कि वो मुझे ऐसा लगेगा कि वो ज्ञान यज्ञ से जैसे मेरी पूजा कर रहे हैं वो लोग जो इसकी चर्चा करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। और श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नर सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। तो जो श्रद्धावान लोग हैं, जो दोष दृष्टि रहित हैं, ऐसे लोग अगर ये गीता के उपदेश को सुनते हैं तो वो मुक्त मतलब मृत्यु के बाद शुभान लोकान को प्राप्त करते हैं। शुभ लोग मतलब स्वर्ग लोग और उसके ऊपर के लोग हैं। जो पुण्य कर्माणाम जो लोग होते हैं, मतलब जो पुण्यशाली, बहुत पुण्यशाली लोग होते हैं और उनको जो शुभ लोग प्राप्त होते हैं, स्वर्ग लोग और दूसरे जो लोग प्राप्त होते हैं, ऐसे इसको जो सुनेगा श्रद्धा से उसको ऐसे लोग की प्राप्ति होगी। अब 72 श्लोक में भगवान उसको स्पष्ट पूछते हैं कि कच्चिदेतत् श्रुतुं पार्थ त्वय्ये काग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, हे पार्थ, ये बता कि ये जो मैंने पूरा अभी तक सुनाया वो तुमने एकाग्र चित्त से सुना या नहीं सुना, पहली बात ये। और दूसरी ये कि कच्चित ज्ञान असम्मोह, तुम्हारा जो असम्मोह था, अरे मोह था, सम्मोह ज्ञान था, मोह रूपी ज्ञान, वो नष्ट हुआ कि नहीं, और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ, क्योंकि ये जो कुछ हुआ था वो तुम्हारे मोह की वजह से ही तुमको विषाद उत्पन्न हुआ था, वो नष्ट हुआ कि नहीं। ये अब बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक वो पॉइंटेड क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन को, और उसके जवाब में अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। वो अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति पुनः प्राप्त हुई। स्मृति मतलब ज्ञान की स्मृति। एक्चुअली भगवान ये जो ज्ञान है आध्यात्म, आत्मज्ञान क्यों कहते हैं कि अपना अपना ही ज्ञान है, वो हम अज्ञानतावश उसको भूल चुके हैं। तो ऐसे सदगुरु की कृपा से या धीरे धीरे अभ्यास योग से वो हमको वापस स्मृति आ जाती है, बस यही है। तो वो स्मृति मैंने प्राप्त कर लिया, स्मृति लब्धा। और कैसे क्यों प्राप्त हुई? मेरे प्रयास से नहीं हुई, तत् प्रसादान मया च्युत। है अच्युत, आपकी करुणा से, आपकी कृपा से मेरे को वो आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्थितोस्मि, अब मैं अपने अंदर स्थिर हो गया। स्वस्थ, जो स्वस्थ शब्द कहते हैं ना कि मैं स्वस्थ हूँ, मतलब स्व में स्थित होना, उसको स्वस्थ कहते हैं। और वो स्वस्थ खाली शारीरिक नहीं होता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, वो उसको स्थितोस्मि कहते हैं। तो मैं अपने आप में स्थित हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ। गत संदेह, मेरे सभी संदेह चले गए हैं। एंड करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके वचन का ही पालन करूंगा, आपका निमित्त बनकर काम करूंगा। अब अर्जुन नहीं लड़ रहा है, अर्जुन सिर्फ आपका निमित्त बनकर लड़ेगा। ये वचन अर्जुन ने दे दिया और यहाँ पर कृष्णार्जुन संवाद समाप्त हो जाता है। अब जो है संजय जी, उन्होंने तो ये पूरा, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो ये पूरा संवाद सुना, उन्होंने देखा, भगवान का दिव्य रूप भी देखा, विश्व रूप भी देखा। तब उनके क्या अनुभव हैं वो बता रहे हैं। और किसको बता रहे हैं? ये जो संवाद है वो संजय और धृतराष्ट्र के बीच में है। और संजय, ये पूरी गीता संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई कि ऐसा ऐसा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। तो अभी संजय अपना जो अनुभव है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः
महात्मना मतलब धृतराष्ट्र को कहते हैं, संवादम इमम श्रोष्ट्रम अद्भुतम रोमहर्षणम, कि हे महात्मन, हे राजन, मैंने ये वासुदेव से और पार्थ से, कृष्ण भगवान और अर्जुन के ये संवाद को, मैंने अद्भुत संवाद को सुना और ये सुनकर मैं बहुत रोमांचित हो गया। फिर कहते हैं, व्यास प्रसादात् श्रुत्वानेतद्गुह्यम् अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। वो कहते हैं कि भगवान व्यास की कृपा से मैं ये सब गुह्य संवाद सुन पाया, और ऐसा संवाद जो साक्षात योगेश्वर कृष्ण ने खुद अपने मुंह से जो सुनाया अर्जुन को, वो मैंने स्वयं सुना, और वो व्यास जी, भगवान व्यास जी की कृपा से मैं ये सब सुन पाया। फिर 74वें श्लोक में, राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनियो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर। वो कहते हैं कि हे राजन, ये अद्भुत संवाद केशव और अर्जुन के बीच का जो अद्भुत और पुण्यशाली संवाद को मैं संस्मृत्य मैं इसको बार बार, एंड मुहुर मतलब बार बार, इसका बार बार स्मरण करके मैं हर्ष्यामि, मेरे को बहुत हर्ष हो रहा है। ये संवाद को मैं बार बार मैं स्मरण करता हूँ, और जैसे स्मरण करता हूँ वैसे मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्यम रूपम अद्भुतम हरे विस्मयो में महाराजन हर्ष्यामि च पुनः पुनः। फिर कहते हैं कि उनका अद्भुत रूप, वो जो विश्व रूप और चतुर्भुज रूप मैंने देखा, वो भी मेरे को जब मतलब बार बार स्मरण होता है, पुनः पुनः स्मरण होता है, और मैं विस्मय भी होता हूँ, और मुझे बहुत वो स्मरण करके भी बहुत हर्ष हो रहा है। फिर अंतिम श्लोक में कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वो कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, कृष्ण लेकिन कौन से, वो मुरलीधर या गोवर्धन वाले नहीं, लेकिन योगेश्वर कृष्ण, सदगुरु कृष्ण, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, और यत्र पार्थो धनुर्धर, धनुर्धारी गांडवधारी पार्थ है अर्जुन, जहाँ ये इन दोनों की जोड़ी जहाँ पे भी है, तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, वहाँ श्री होगी, संपत्ति होगी, विजय होगा, ऐश्वर्य होगा, और ध्रुव नीति होगी, स्थिर नीति होगी। ऐसा मेरा निसंशय मानना है, ऐसा नीतिर्मतिर्मम, ऐसा मेरा मानना है। ये धृतराष्ट्र को कहकर धृतराष्ट्र को एक संकेत दे देते हैं कि अब आप जो भी सोचना हो सोचो, लेकिन विजय पांडवों की है, और उनके पक्ष में भगवान है, इसलिए उनकी विजय निश्चित है। ऐसा कहकर ये कृष्णार्जुन संवाद समाप्त होता है, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आप सबके सहयोग और प्रोत्साहन से हम इसको समाप्त कर सके। ये श्रीमद् भगवद गीता का पूरा 1 से लेकर 18, ये बहुत अपने सबके लिए एक भगवान का, यूँ समझो कि उनकी करुणा ही रही कि हम इसको आज पूर्णाहुति के जगह पे ला रहे हैं। तो अब इसका हम पठन करेंगे। इसमें ये भी मैं पहले पढ़ लेता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः।